इब्रानियों के नाम का खत बाब 1। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मीरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है, खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसाह किया। और ये कि खुदावन, तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वह नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा और वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म न होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा, तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं?